जय हिंद साथियों। आज से हम लोग आर ओ ए आर ओ की हिंदी के विषय में चर्चा करेंगे। आर ओ ए आर ओ में हिंदी के 6 चैप्टर आते हैं। इसमें विशेषण विशेष्य है, विलोम शब्द, वाक्य शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव और पर्यायवाची शब्द। इस श्रृंखला में हम लोग घटना चक्र की जो पूर्वालोकन आती है आर ओ ए आर ओ के लिए, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ये एक तरह से प्रैक्टिस रहेगी। इसमें आज से हम लोग विशेषण विशेष्य को क्वेश्चन आंसर के रूप में देखेंगे। तो आप लोग भी हमारे साथ में इसका रिवीजन करिए। आइए शुरू करते हैं। विशेषण विशेष जो है ये इसके 10 क्वेश्चन आते हैं। मतलब छः चैप्टर हैं, 6 चैप्टर के 10 क्वेश्चन आते हैं। इसमें एक है विशेषण विशेष मतलब विशेषण उसे कहते हैं जो संज्ञा की विशेषता बताता है, और विशेष जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। तो इसको हम लोग क्वेश्चन आंसर के माध्यम से पूरा करेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है, इसमें ऐसा कौन सा वाक्य जिसमें क्रिया की विशेषता बताई गई है। तो पहला ऑप्शन है, यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए हैं। दूसरा है, वह काली गाय घास चर रही है, मुझसे खट्टा फल नहीं खाया जाता, तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। पहले में यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए, यहाँ पे ऑप्शन ए में कोई क्रिया नहीं हो रही है, तो क्रिया की विशेषता नहीं बताई गई है। और काली गाय घास चर रही है, घास चरना क्रिया है, लेकिन घास की विशेषता ना, चरने की विशेषता ना बता करके गाय की विशेषता बताई गई काली, तो ये भी नहीं होगा। मुझसे खट्टा फल नहीं खाया जाता, इसमें फल की विशेषता है कि फल किस तरह का है, खट्टा है। इसमें डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन, तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, मतलब पढ़ रहे हो, पढ़ना एक क्रिया है, और कैसे पढ़ रहे हो, जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, इसलिए इसका आंसर डी सही होगा। देखिए इसमें व्याख्या भी दी गई है, डी जी जान लगाकर प्रयुक्त हुआ है जो क्रिया विशेषण है। और ऑप्शन बी में, विकल्प बी में काली, और सी में खट्टा विशेषण का प्रयोग किया गया है। अगला है, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है। पांडु शब्द जो विशेषण की दृष्टि क्या है, केवल विशेषण है, केवल विशेष है, या विशेषण और विशेष दोनों है, या उपर्युक्त में से एक भी नहीं। तो इसका सही आंसर आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका सही आंसर है सी, विशेषण और विशेष दोनों है। पांडु एक किसी का नाम भी हो सकता है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पांडु शब्द विशेषण और विशेष दोनों रूप में है। पांडु पीला रंग और पांडु संज्ञा के रूप में किसी का नाम भी हो सकता है। पांडु पीले रंग को भी कहते हैं, और किसी की इसका नाम भी हो सकता है संज्ञा के रूप में। ये आर ओ 2021 और 17 दोनों में आया हुआ है। अगला है, कोई आदमी आया है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। कोई आदमी आया है, मतलब ये निश्चित नहीं है कौन आया है, कोई आदमी आया है, तो इसमें वाक्य होगा अनिश्चयवाचक। देखिए उत्तर एक है अनिश्चयवाचक। कोई आदमी आया, वाक्य में विशेषण, वाक्य में अनिश्चयवाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। इस वाक्य में कोई शब्द सार्वनामिक विशेषण है। अगला है, 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है। 100 गुना लंबा, इसमें गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक या संपूर्णतावाचक। इसमें गुना की बात की गई है, तो इसमें आवृत्तिवाचक होगा। इस गणनावाचक में जिसकी गिनती की जा सकती है। क्रमवाचक जैसे क्रम में पहला दूसरा तीसरा, उसको क्रमवाचक है। जैसे इसमें देखिए इसकी व्याख्या दी गई है। ये सब 100 गुना लंबा आवृत्तिवाचक विशेषण उपयुक्त है जो संख्यावाचक विशेषण का भेद है। संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद हैं। इसमें है, पहला है गणनावाचक, दूसरा है क्रमवाचक, तीसरा है आवृत्तिवाचक, चौथा है समुदायवाचक, और पांचवा है प्रत्येक बोधक। गणनावाचक में गिनती की जा सकती है 1, 5, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 इत्यादि। क्रमवाचक में मैंने बताया पहला दूसरा तीसरा पांचवां 20वां 25वां 50वां 100वां, इसको क्रमवाचक। आवृत्तिवाचक में गुना की आवृत्ति होती है, जैसे 1, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना इत्यादि। और समुदाय में एक समूह को कहते हैं, दोनों, तीनों, चारों, और प्रत्येक में तो प्रत्येक एक की बात होती है। अगला है, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है में 10वां शब्द क्या है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है, तो आप लोग इसका आंसर अच्छे से दे पाएंगे। एक है गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक या समुदायवाचक। इसका आंसर आपको अच्छे से पता है। इसमें 10वां दिया गया, तो इसके क्रम बताया गया, ऊपर से 10वां या नीचे से भी 10वां इसका क्रम है। इसमें आंसर भी सही है, क्रमवाचक। ये आर ओ 2021 में आया हुआ है। अगला है, इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण। खेलना एक क्रिया है, क्रिया से भी विशेषण बनते हैं। खेलना का विशेषण क्या होगा, दयालु होगा, कृपालु होगा, खिलाड़ी होगा, या धार्मिक होगा। इसका आंसर है खिलाड़ी होगा। दयालु, दया से दयालु बनेगा, कृपा से कृपालु, धर्म से धार्मिक, ये दिए गए हैं। दया विशेष है, कृपा है, और धर्म ये विशेष है, इसके विशेषण है। दया से दयालु विशेषण हो गया, कृपा से कृपालु, और धर्म से धार्मिक। अगला, निम्न में से एक शब्द विशेषण नहीं है। अंकूत, अकूत, अचार, अकर्ण या अचंड। ये क्वेश्चन देखिए आर ओ 2021 प्री और मेंस दोनों में पूछा गया है। इसमें विशेषण नहीं है। आपके हिसाब से क्या विशेषण नहीं है, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका सही आंसर है बी, अचार। देखिए व्याख्या देख लेते हैं। अचार शब्द विशेषण नहीं है, क्योंकि यह किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता नहीं बता सकता है, जबकि अन्य शब्द विशेषण है, विशेषता बता रहे हैं। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इनमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है, काला है। काला का मतलब इसकी काला विशेषता, घोड़े की विशेषता बता रहा है। काला कैसे सार्वनामिक, क्रमबोधक। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, काला शब्द विशेषण की दृष्टि से सार्वनामिक, क्रम बोधक, विधेय विशेषण या विशेष विशेषण। इसमें आंसर है विधेय विशेषण। अब विधेय विशेषण और विशेष विशेषण किसे कहते हैं, विधेय उसे कहते हैं जिसमें विशेष शब्द पहले आए और विशेषण बाद में आए, उसको विधेय विशेषण, और जिसमें विशेषण पहले और विशेष बाद में आए उसे विशेष विशेषण कहते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
प्रस्तुत वाक्य में काला शब्द विधेय विशेषण है। जो विशेषण विशेष के बाद प्रयुक्त होता है उसे विधेय विशेषण कहते हैं। इसमें उपयुक्त वाक्य में काला शब्द घोड़ा, घोड़ा विशेष है, उसके बाद आया तो इसे विधेय विशेषण कहेंगे। अगला, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है वह है। ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, ये तो सब लोग बता देंगे। सुंदरी लड़की, सुंदर लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर लड़के, इसमें ए ऑप्शन गलत है। सुंदरी लड़की नहीं, सुंदर लड़की सही होगा। अगला है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं। हम लोगों ने शुरुआत में बात की थी कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे विशेष कहते हैं। विशेष शब्द है विपन्न, वादी, विशिष्ट या मानस। इसमें मानस शब्द विशेष है। फिर व्याख्या देखते हैं। मानस विशेष शब्द है, इसका विशेषण मानसिक है। वादी विशेष या विशेषण दोनों है। वाद का विशेषण शब्द वादी, वादी मतलब वक्ता होता है, तथा वादी मुद्दा या फरियादी को भी वादी कहते हैं। विपन्न तथा विशिष्ट विशेषण शब्द हैं। विपन्न विपत्ति से बना है और विशिष्ट विशेष से बना है। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है चतुर विद्यार्थी से। इसमें आप लोग सबको पता चल ही गया होगा चतुर विद्यार्थी से। विद्यार्थी कैसा है, चतुर है, तो विद्यार्थी की विशेषता क्या है, चतुर, तो इसका आंसर सी सही होगा, चतुर। अगला है, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? इसमें वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। आदमी कैसा, वह आदमी अब कब आया था, जो कल आया था, उस अब आपके घर, किसके घर, आपके, और वो कैसा ठग है, बहुत बड़ा ठग है। तो इसमें 4 विशेषण दिए हैं, इसका सही आंसर है 4। वह, जो, आपके तथा बड़ा शब्द विशेषण है। अगला, उस लड़का, उसका लड़का लंबा है, विशेषण का चयन कीजिए। लड़का कैसा है, लंबा है, उस लड़के की विशेषता है लंबा, इसका सही आंसर है बी। दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? दुष्चरित्र मतलब संज्ञा है, सर्वनाम में विशेषण है या क्रिया विशेषण है? ये इसका आंसर है विशेषण है। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, वाक्य में विशेषण है। लोगों ने महसूस किया, कितने लोगों ने, लाखों लोगों ने, इसमें विशेषण लाखों शब्द, सी आंसर इसका सही है। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है? बड़े चोर, आधे चोर, 8 बड़े चोर या पुलिस की लापरवाही। इसमें पूछ रहा है विशेषण विशेष का संबंध नहीं है। चोर का संबंध, चोर की विशेषता है बड़े, और चोर कैसे, आधे चोर भाग गए, इसमें भी बड़े, डी ऑप्शन में बड़े, 8 बड़े चोर, इसमें भी 8 जो है इसकी, और बड़े इसकी विशेषता बताया। पुलिस की लापरवाही, इसमें कोई विशेषण विशेष का संबंध नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा सी। अगला, प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से कहा है। प्रविशेषण को क्या कहा? अंतर विशेषण, सामान्य विशेषण, बाह्य विशेषण, असामान्य विशेषण। ये ROAR 2021 मेंस का क्वेश्चन है। इसमें कामता प्रसाद गुरु ने प्रविशेषण को अंतर विशेषण कहा है। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? क्रोधी, कंटक, चुनौती, राही। इसमें क्रोधी, कंटक, चुनौती और राही, इसका सही आंसर क्रोधी। निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है। विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है, मतलब संज्ञा सीमित हो जाती है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष दोनों हैं। या डी ऑप्शन, विशेषण शब्द सदैव विशेष के पहले प्रयुक्त होता है, विशेष के बाद कभी नहीं। इसमें डी ऑप्शन गलत है। अभी हम लोगों ने कहा था कि विधेय विशेषण होता है, विशेष विशेषण होता है। इसमें विशेषण शब्द सदैव विशेष से पहले प्रयुक्त होता है, ये गलत है। कहीं पर विशेष से पहले होता है और कहीं पर विशेष के बाद होता है। जहाँ विशेष के बाद होता है उसको विधेय विशेषण कहते हैं, और जहाँ विशेषण विशेष से पहले होता है उसे विशेष विशेषण कहते हैं। अगला, संख्यावाचक विशेषण चौगुना इनमें से है। चौगुना अभी हम लोगों ने ऊपर एक क्वेश्चन में देखा था, ये भी ROAR मेंस का क्वेश्चन है। क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, गणनावाचक, समुदायवाचक। चौगुना, 5 गुना, 3 गुना ये आवृत्ति है। क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा। गणना में जिसकी गिनती हो सके, 1 2 3 10 15 20 25। समुदाय में 2 3 5 10 इस तरह के शब्द आते हैं। अगला है, शब्दों में कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है? पतला, अर्थ, परिवार, परलोक। इसमें पतला शब्द विशेषण है। पतला, मोटा, छोटा, बड़ा, ये विशेषण शब्द है। अगला है, वे अच्छी लड़कियां हैं। वाक्य में विकारी विशेषण है। विकारी विशेषण, इसमें विकार उत्पन्न किया जा सकता है। ये ROAR 2017 का मेंस का क्वेश्चन है। अच्छी लड़कियां हैं, इसमें अच्छी विकारी विशेषण, अच्छी को बदला जा सकता है अच्छे, अच्छा, अच्छी, इसलिए ये विकारी विशेषण है। अगला है, निम्नलिखित में से विशेष एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। क्रोध का क्रुद्ध, आसक्ति का आसक्त, आकर्षण, आकृष्ट, ईर्ष्या, उपेक्षा। क्रोध का क्रुद्ध, क्रोध विशेष है और इसका क्रुद्ध विशेषण है। इसमें ईर्ष्या और उपेक्षा आंसर गलत दिया हुआ है। उपेक्षा, ईर्ष्या विशेष से इसका विशेषण ईर्ष्यालु है, और उपेक्षा विशेष से इसका विशेषण उपेक्षित होता है। अगला, निम्न शब्दों में विशेष है। श्वेत, जीर्ण, गरीब, किताब। श्वेत विशेष या विशेषण, इसमें A B C विशेषण है और जबकि D विशेष है। श्वेत मतलब सफ़ेद किसी की विशेषता बताएगा। जीर्ण मतलब वो बहुत ही जीर्ण, वह व्यक्ति जीर्ण है। ये गरीब, अमीर, ये भी विशेषता ही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? उपार्जन, उपनिवेश, इच्छु या घरेलू। घरेलू, इसका सही आंसर है घरेलू। इसकी व्याख्या देख, घरेलू विशेषण शब्द है, इसका विशेष से घर है। उपार्जन, उपनिवेश तथा चक्षु विशेष है। इसका विशेषण क्रमशः उपार्जन का उपार्जित होगा, उपनिवेश का औपनिवेशिक होगा और चक्षु का चक्षुष होता है। सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है? सौर, सौर तो आप सभी जान ही रहे होंगे, सौर सूर्य से बना हुआ विशेषण है।
अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? आग, आग्नेय, अगिन या उपर्युक्त में से कोई नहीं है। 2016 प्री एग्जाम 2016 का जो री एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है विशेषण शब्द इसमें कौन सा दिया गया है। इसमें विशेषण शब्द आग्नेय दिया है। आग मूल शब्द है, इसका विशेषण आग्नेय है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? संज्ञा से नहीं बना, श्रीमान, दानी, सुंदर या चमकीला। इसका सही आंसर क्या होगा? संज्ञा, श्रीमान और दानी, श्रीमान से श्री संज्ञा है और श्री में मान प्रत्यय लग गया तो श्रीमान, और दान संज्ञा है, दान में ई प्रत्यय लग गया, दानी हो गया। चमकीला भी संज्ञा है, चमक में चमकीला, चमक में ईला लग गया तो चमकीला हो गया, जबकि सुंदर संज्ञा नहीं है। वह बहुत खाता, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक या तुलनावाचक विशेषण या अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। वह बहुत खाता है, इसमें वह बहुत खाता है, इसमें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा, क्योंकि वह बहुत खाता है वाक्य में जो बहुत शब्द है ये अनिश्चित में है। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण उसे कहते हैं जहाँ पर नाप तौल की बात की जा सकती है, उसको मात्रा की बात की जाए उसको परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। बहुत खाता है, इतना नहीं पता है कि कितना खाता है, कोई निश्चित नहीं, इसलिए यहाँ पे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ये भी देखो तुरंत क्वेश्चन रिपीट हुआ है। वह बहुत खाता है वाक्य में बहुत शब्द इनमें से है। अपूर्णांक बोधक विशेषण है, परिमाण बोधक विशेषण है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, तुलना तो किसी की नहीं गई है, निश्चित भी नहीं है, बहुत कितना निश्चित नहीं है, अपूर्णांक का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे परिमाण बोधक विशेषण सही होगा। यारो मेंस 2021 का क्वेश्चन है। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है, जिसमें गुण बताए गए हैं। इसमें देखो टिक भी दिया है, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा। अगला, वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं। सी ऑप्शन, मैंने 10 मन गेहूँ खरीदा। डी में, ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। इसमें पहले में गुण बताया गया, बालक का गुण है नटखट, बालक इस तरह का है, बालक है नटखट, इसलिए पहला आंसर सही है। अगला है, सतीश चंचल बालक है। इस वाक्य में चंचल शब्द है, चंचल बालक विधेय विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या प्रविशेषण। सतीश चंचल बालक है, इसमें आप लोगों को पता ही होगा चंचल है बालक, सतीश जो है किस तरह का बालक, चंचल, इसमें सतीश की गुण का वर्णन किया गया तो ये गुणवाचक विशेषण होगा। अगला, मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है मानसिक विशेषण किस शब्द से बना है? मानस या मनस या मनीष। इसका सही आंसर है सी, मानसिक मनस से बना है। अगला है, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा? चारित्रिक का मूल शब्द है चरित्र है या चित्रण, चित्रता, चारुत्व। ठीक है, इसमें चरित्रता में भी कुछ ना कुछ जुड़ा है, चारुत्व में भी कुछ जुड़ा है, और चित्र से चित्रण है। इसमें सही आंसर ए है, चरित्र। एक विशेषण शब्द नहीं है, लजीला, लाडला, लांछन या लापता। इसमें एक विशेषण शब्द नहीं है, इसमें एक विशेषण कौन सा नहीं है आप लोग बताइए? लजीला, लाडला, वो बालक मेरा प्रिय लाडला, लजीला, लापता, लांछन, इसमें विशेषण नहीं है, लांछन, सी ऑप्शन सही होगा। देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लजीला, लाडला तथा लापता विशेषण शब्द है, जबकि लांछन पुल्लिंग शब्द है जिसका अर्थ चिन्ह, निशान, दाग, धब्बा, दोष, ऐब इत्यादि है। लांछन का विशेषण लांछित होता है। अगला है, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वाक्य में विशेष है, इसमें युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। इसमें कठोर, अशोक, हृदय या मोम, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष कहते हैं। इसमें हृदय की विशेषता है कठोर, किस तरह का हृदय है? कठोर है, तो इसमें विशेष है हृदय। अगला, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है, श्रव्य, सर्व, गर्भ या भव्य। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? गर्भ। गर्भ विशेष है, इसका विशेषण गर्वीला है। इंद्रिय का विशेषण शब्द इंद्रिय, इंद्रिक, इंद्रिय या इंद्रिय। इसका डी ऑप्शन सही है, इंद्रिय। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें एक वाक्य ऐसा जिसमें विशेषण नहीं हुआ है प्रयोग, वह कौन सा? वह विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह परिश्रमी भी है। इसमें ए ऑप्शन सही है, वह विद्यार्थी, क्योंकि इसमें कोई विशेषता नहीं बताई गई, सिर्फ वह विद्यार्थी है। बी ऑप्शन में वह लड़का विद्यार्थी है, इसमें विद्यार्थी का है लड़का है ना कि लड़की, इसलिए वो भी नहीं है, वो नहीं हो सकता है। और इसमें वह प्रबुद्ध विद्यार्थी कैसा है? प्रबुद्ध है। वह परिश्रमी है, किस तरह? वह परिश्रमी है, इसमें तो इसमें ए ऑप्शन सही है। अगला है, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेष्य की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? भक्त विशेष इसमें कौन पूछे गए हैं कि भक्त तथा भगवान विशेष है, या करुण तथा दयाद्र है, भक्त वत्सल तथा भगवान, या पुकार तथा भगवान। विशेष किसको कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष कहते हैं। इसमें डी ऑप्शन सही है। पुकार कैसी थी? करुण थी, पुकार की विशेषता है करुण, इसलिए पुकार। और भगवान की विशेषता है दयालु, दयार्ध भगवान थे, तो इसलिए भगवान और पुकार ये विशेष है। अगला है, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेषण है? इसमें एक एक शब्द को ध्यान से देखेंगे तब समझ में आएगा। भोले बालक ने क्रूर डाकू के हृदय में कोमल भावना जगा दी। इसमें एक तो बालक है, बालक की कितने विशेष हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष कहते हैं। तो बालक भोला है, एक हो गया, बालक भोला कैसा बालक है? भोला, तो एक ये बालक हो गया। डाकू क्रूर है, तो दूसरा ये हो गया। और तीसरा हृदय कठोर हृदय है। और भावना जगा दी, कोमल भावना जगा दी, इसमें 4 विशेष से सही है।
अगला, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। वरदान, वरद, वरदायक या वर्णीय। इसका सही आंसर है वरदान। वरदान विशेष है, न कि विशेषण। देखो व्याख्या में वरदान विशेष है जबकि अन्य शब्द विशेषण है। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, इसमें विशेषण अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था। इसका सही आंसर क्या है? लाघव, महत्व, लघुता या महत्व। इसमें हलंत लगाया, मतलब ये मूल शब्द है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, इसमें एक विशेषण नहीं है। ए ऑप्शन बहुरूपिया या बातूनी या बादामी या बांका। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर, व्याख्या देख लेते हैं। इसका सही आंसर कुछ नहीं है। बहुरूपिया अर्थात अनेक रूप रखने वाला एक विशेषण है। बहुरूपिया संज्ञा भी है। भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों में उनका एक नाम बहुरूपिया भी मिलता है। बहुरूपिया कला के महान साधक स्वयं भगवान विष्णु हैं। बातूनी तथा बांका भी विशेषण शब्द। बादामी एक संज्ञा जिसका अर्थ है रत्न पेटी। यदि बादामी को रंग के अर्थ में प्रयुक्त किया जाए तो वह भी विशेषण होगा। इसमें इसका मतलब सारे विशेषण है। ये आर प्री 2016 में इस क्वेश्चन को निरस्त कर दिया गया था आयोग के द्वारा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? धर्म, जाति, चमकीला और धन। इसमें सी ऑप्शन सही है, चमकीला। अगला है, विशेषण विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है? इसमें गलत कौन सा विशेषण और विशेष? दृष्टि, दृष्टिवंत, गुरु, शिष्य, मणि, रत्न, दीपक और तेल। इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपके हिसाब से? विशेषण और विशेष, गुरु और शिष्य ये दोनों विशेषण है। मणि, रत्न दोनों संज्ञा विशेषण है। दीपक, तेल ये भी दोनों विशेष हैं। इसमें विशेषण विशेष, दृष्टि का दृष्टिवंत होगा। इसमें ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित कथनों में से अशुद्ध कथन है जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। इसमें पहला ही विकल्प गलत है, लेकिन फिर भी हम लोग चारों विकल्प देख लेंगे। विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट हो उसे विशेष कहते हैं, सही है। जिस विशेषण के द्वारा किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण प्रकट हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ये भी सही है। जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं, ये भी सही है। इसमें पहला आंसर गलत है। यह कमीज उजली है। इस वाक्य में कमीज शब्द क्या है? कमीज उजली है, इसमें विशेष शब्द, क्योंकि कमीज कैसी है? उजली है। उजली इसकी विशेषता है और कमीज विशेष है। अगला, बाजार में बहुत घोड़े आए। इस वाक्य में विशेषण की दृष्टि से इनमें से बहुत शब्द क्या है? अनिश्चित परिमाण, निश्चित परिमाण बोधक विशेषण, अपूर्णांक बोधक विशेषण, तुलनात्मक विशेषण या अनिश्चित परिमाण बोधक। इसमें आयोग द्वारा डी ऑप्शन सही किया गया, लेकिन जैसे कि हम लोग ऊपर व्याख्या देखे हैं कि परिमाणवाचक विशेषण उसे कहते हैं जो नाप तोल, जिसकी मात्रा हो, जिसे नापा तोला जा सके। लेकिन यहाँ पे दिया गया है बहुत घोड़े, तो घोड़ों की तो गिनती की जा सकती है, तो इसमें मेरे हिसाब से अनिश्चित गणनावाचक विशेषण होना चाहिए या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होना चाहिए, ना कि अनिश्चित परिमाणबोधक। तो इसमें आप लोग क्या राय है एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला दिया है, धुंधला शब्द में विशेषण है। धुंधला, धुंधला कैसा है? गुणवाचक विशेषण है। डी ऑप्शन, बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है? 3 अवस्थाएं होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था या उत्तमावस्था। मूलावस्था में मूल शब्द, उत्तरावस्था में शब्द के अंत में तर लिखा जाता है, और उत्तमावस्था में शब्द के अंत में तम होता है, जैसे अधिक, अधिकतर, अधिकतम, महान, महानतर, महानतम। जैसे परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा। इस पौधे में इतना पानी मत डालो। विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता है। इसमें उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया। इसमें ए ऑप्शन सही है। परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। उत्तमावस्था मतलब जो सर्वोत्तम, जो सर्वश्रेष्ठ जिसको कहा जाता है, उसमें उत्तमावस्था होती है। तो इसमें सबसे होशियार हो, बच्चों में, छात्रों में सबसे होशियार है, इसलिए इसको ए ऑप्शन पे सही है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? गुणवाचक है। उचित, पांचवा, कुछ, तीन। पांचवा भी गिनती है, कुछ में भी गिनती गणना हो सकती है, 3 में भी गणना, लेकिन उचित, अनुचित, अच्छा, बुरा, भला, खराब ये सब गुण है। इसका ए ऑप्शन सही है। अगला है, भरत सरीखा भाई मिलना कठिन। इस वाक्य में सरीखा शब्द क्या है? गुणवाचक है, अपूर्णबोधक है, आवृत्तिवाचक या समुदाय? सरीखा, भरत सरीखा, उसकी गुण बताए गए हैं, तो इसमें गुणवाचक विशेषण होगा। ए ऑप्शन सही है। सरीखा शब्द में विशेषण है। सरीखा अभी पढ़ के आए ऊपर, गुणवाचक विशेषण। हजारों लोगों ने उसे देखा है, वाक्य में विशेषण है। हजारों लोगों ने उसे देखा, इसमें विशेषण क्या है? लोगों ने देखा, लेकिन कितने लोगों ने देखा? हजारों लोगों ने, लोगों की विशेषता हजारों, इसलिए ये इसमें सी ऑप्शन सही है। अगला है, वह नौकर नहीं आया। वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? वह नौकर नहीं आया। सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक या परिमाणवाचक? सॉरी, वह नौकर नहीं है। सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक या परिमाणबोधक? इसमें आंसर है ए, सार्वनामिक विशेषण। वह सार्वनामिक विशेषण है। यह, वह, कोई, ऐसा, जैसा, कैसा आदि सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण 2 तरह के होते हैं, या मौलिक होते हैं और यौगिक होते हैं। मौलिक सार्वनामिक मूल शब्द जैसे यह, वह हुआ, और यौगिक शब्द ऐसे होते हैं जिनमें कुछ बदलाव होता है, जिसमें कुछ यौगिक मतलब कुछ मिलावट हो, ऐसा, कैसा, जैसा आदि। अगला, इतिहास से विशेषण शब्द बनता है। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासी, इतिहासी। इसमें शुद्ध वर्तनी भी, इस क्वेश्चन में शुद्ध वर्तनी का भी क्वेश्चन बन सकता है, इसमें बी ऑप्शन सही है। इतिहास का ऐतिहासिक किस तरह से लिखना है? तीसरा शब्द में विशेषण है। तीसरा, पूर्णांक बोधक, गणनावाचक, आवृत्तिवाचक और क्रमवाचक। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, पहला, दूसरा क्रम है, क्रमवाचक विशेषण, डी ऑप्शन। चौथाई शब्द में विशेषण है। आवृत्ति, गणनावाचक विशेषण या क्रमवाचक या अपूर्णांक बोधक विशेषण? इसको आप लोग बताइए कमेंट में, इसमें कौन सा विशेषण है?
इससे टिक भी है, अपूर्णांक बोधक विशेषण। इसकी व्याख्या देख लें। चौथाई शब्द में अपूर्णांक बोधक विशेषण है। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। सी ऑप्शन है। विशेष वह शब्द होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, जिस हेतु विशेषता बताई जाती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। विशेष वह शब्द जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। ए ऑप्शन सही है। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष क्या है? मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। विद्यार्थी की विशेषता है वो अच्छा है, इसमें मोहन एक अच्छा विद्यार्थी, इसमें डी ऑप्शन सही है, विद्यार्थी। मोहन सुंदर बालक है, वाक्य में विशेष क्या है? जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था वैसे ही सेम टू सेम ये भी है, वैसे ही है। मोहन सुंदर बालक है, इसमें विशेष क्या है? मोहन है, सुंदर है, बालक है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें सी ऑप्शन सही है। अगला है सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है, वाक्य में विशेष है। सुधामयी वात्सल्यमयी प्रेममयी, या डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें डी ऑप्शन सही है, क्योंकि सुधामयी ये भी विशेषण है, वात्सल्यमयी ये भी विशेषण और प्रेममयी ये भी विशेषण। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सुधामयी का अर्थ सुधा से भरा हुआ, वात्सल्यमयी का अर्थ है वात्सल्य से भरा हुआ, तथा प्रेममयी का अर्थ है प्रेम से भरा हुआ। सुधामयी वात्सल्यमयी तथा प्रेममयी विशेषण है, विशेष नहीं। ये अगला है बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष से कौन कौन पद है? ये भी बहुत सरल है। घर बड़ा है, घर की विशेषता बड़ा, आदमी छोटा, आदमी की विशेषता बता रहा है, और वस्त्र कैसा है? वस्त्र नीला है। तो इसमें सीधे से ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो, घर, आदमी और वस्त्र। अगला विशेष शब्द है। विशेष शब्द रामलला, बुद्धिमती स्त्री, रमापति या सीताराम। इसमें ऑप्शन डी सही है, सीताराम। सीताराम विशेष शब्द है, ना कि विशेषण। जिस संज्ञा, इसकी देख लेते हैं व्याख्या, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष कहलाता है। राम और सीता दोनों शब्द संज्ञा हैं। अगला निम्नलिखित में से विशेष से पद है, डी ऑप्शन सही, विशेष है, अग्नि। रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है, पुस्तक पुरानी है, विशेष से विशेषण, क्रिया विशेषण या सर्वनाम। इसमें पुस्तक की विशेषता है पुरानी है, तो ये विशेष से होगा, ए ऑप्शन सही होगा। विशेष से शब्द है ललिता, सुंदर, लंबा, लघु। ए ऑप्शन इसमें सही है। ललिता संज्ञा है, किसी का नाम हो सकता है, और संज्ञा को विशेष कहते हैं, और संज्ञा की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। सुंदर, लंबा, लघु ये सब विशेषण शब्द हैं। निम्नलिखित में विशेष से पद है उमा, कालिमा, मधुरिका, महिमा। नाम ये सारे हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन ए सही है। इसमें इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कालिमा, मधुरिमा तथा महिमा विशेषण शब्द हैं। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेषण है। इसमें मुख्य विशेषण है, इसमें विशेषण एक से अधिक भी होंगे, लेकिन इसमें मुख्य विशेषण क्या है? मुख्य विशेष क्या है? दशरथ, राम, प्राण या आकुल। दशरथ के प्राण, किसके प्राण? दशरथ के, तो इसलिए इसमें सी ऑप्शन सही है, प्राण होगा विशेष। निम्नलिखित शब्दों में विशेष से कौन सा? आकाशीय, आकाश, आराध्य या आश्रित। बी ऑप्शन सही है, आकाश। वह एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष है। वह एक अच्छा विद्यार्थी विशेष है, इसमें विशेष से पूछा है, विद्यार्थी विशेष, डी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? आसीन, अग्नि, मधुर, कर्मठ। अग्नि, बी ऑप्शन सही है। अग्नि विशेष है, इसका विशेषण आग्नेय है। इसी प्रकार आसीन, मधुर तथा कर्मठ विशेषण। आसीन का आसन होगा विशेष से, मधुर का मधु होगा विशेष से, और कर्मठ का कर्म विशेष से होता है। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा पद विशेष है? ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। ठंडा, ठंड, पानी प्रयुक्त में से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन सी सही है। पानी है, कैसा है? ठंडा है। पानी की विशेषता है कि ठंडा पानी है, इसलिए सी ऑप्शन सही है, विशेष है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? अनासक्ति, अनासक्त, अनुशंसित, अपमानित। इसमें आपके हिसाब से कौन सा विशेष होगा? अनासक्ति, ए ऑप्शन सही है। अनासक्ति विशेष है, इसका विशेषण अनासक्त है। इसी प्रकार अनुशंसित विशेषण है, इसका विशेष अनुशंसा है। अपमानित विशेषण है, इसका विशेष अपमान है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेष है? पौष्टिक, पाठकी, भावुक या विषाद। इसमें ऑप्शन डी सही होगा। विषाद विशेष से, इसका विशेषण विषण है। पौष्टिक, पाठकीय तथा भावुक विशेषण, इसके विशेष क्रमशः पुष्टि, पाठक तथा भाव है। थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? बनारसी, भारतवर्ष, बाजार या खेती। इसमें विशेषण पूछ रहा है, इसमें बनारसी विशेषण है। बनारसी का विशेष बनारस होगा, क्योंकि वस्तु अथवा व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, बनारसी। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं विशेषण। बी ऑप्शन सही है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें भी बी ऑप्शन सही है। विशेषण शब्द का चयन कीजिए। सरपंच, पांचवा, प्रपंच, पहुंच। इसमें बी ऑप्शन सही है, पांचवा। यह कौन सा विशेषण है? क्रमवाचक विशेषण है। देखिए विकल्प में दिए गए विकल्प में पांचवा शब्द विशेषण है, क्योंकि यह एक निश्चित संख्या को व्यक्त करता है, अर्थात यह संख्यावाचक विशेषण है, जिसको संख्यावाचक में क्रमवाचक विशेषण है। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? ऋषि संज्ञा से आर्ष बनेगा, ये ए ऑप्शन में सही है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भयभीत, निर्भीक, भीरु या भय। भय विशेषण नहीं है, भय विशेषण है, विशेष है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है, इसमें कौन सा विशेषण? एक प्रतिभा संपन्न छात्र में विशेषण चुनना है। कुशल है, चतुर है, अध्ययनशील है या मेधावी। एक प्रतिभा, एक तरह से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द टाइप से क्वेश्चन है। इसमें एक प्रतिभा संपन्न छात्र मतलब मेधावी छात्र है, डी ऑप्शन सही होगा। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? नीली साड़ी गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक में रंगवाचक। अगला, यह चांदी खोटी सी दिखती, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या पूर्णांक बोधक। इसमें ए ऑप्शन सही होगा, गुणवाचक, क्योंकि संख्यावाचक में गिनती होती है, तो गिनती, इसमें गिनती का कोई वर्णन नहीं है। परिमाणवाचक में मात्रा होती है, खोटी सी दिया हुआ तो मात्रा भी नहीं है, और पूर्णांक बोधक भी नहीं है। ए है गुणवाचक।
इसमें दिखा खोटी सी में गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषणों में सा अथवा सी पद जोड़कर गुणों को कम किया जा सकता है। निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्म में एक गलत है। सर्व, सुलभ, ताजी, रोटी, कर्म, निष्ठ, भाव, विवल। इसमें ए ऑप्शन सही है। विशेषण विशेष का गलत युग्म है। इस परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा परिमाणवाचक। वह बहुत थक गया, वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह अब भली भांति नाच लेता है। इसमें कौन सा विशेषण होगा? इसमें ए ऑप्शन सही होगा, वह बहुत थक गया है। परिमाणवाचक में क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण में इसमें वह बहुत थक गया, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जिस शब्द से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। मुख्यतः क्रिया विशेषण के 3 भेद हैं, प्रयोग के अनुसार, रूप के अनुसार और अर्थ के अनुसार। इन मुख्य भेदों के भी कई उपभेद हैं। आते लिए लास्ट वाली लाइन देखते हैं। ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अति, बड़ा, बिल्कुल, सर्वथा, खूब, निपट, अत्यंत, अतिशय, लगभग, थोड़ा, केवल, बस, काफी, यथेष्ट, इतना, उतना, जितना इत्यादि। अगला मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? परिमाणवाचक, गुणवाचक, व्यक्तिवाचक या संख्यावाचक? इसमें बी ऑप्शन सही है, गुणवाचक। तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तुम कहाँ पढ़ते हो में किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक है, प्रश्नवाचक, संख्यावाचक या संकेतवाचक? तुम कहाँ पढ़ते हो इसमें पूछ रहा है ना, वो क्वेश्चन कर रहा है, तो इसमें प्रश्नवाचक विशेषण होगा। उस ग्रंथ में 500 प्रश्न, इस वाक्य में उस शब्द है, गुणवाचक है, परिमाणवाचक, संकेतवाचक या व्यक्तिवाचक? इसमें उस शब्द में ये सी ऑप्शन इसमें सही होगा, संकेतवाचक, क्योंकि किसी की ओर इशारा कर रहा है कि उस पुस्तक में इतने प्रश्न हैं या उस किताब में या उस ग्रंथ में इतने पेज हैं। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? संज्ञा विधि, सर्वनाम, क्रिया विधि या प्रत्यय विधि? लोभी, लोभ, लोभ शब्द है, लोभ में ई लगता है तो लोभी प्रत्यय विधि होगा। लोभी प्रत्यय विधि से निर्मित विशेषण, क्योंकि लोभ में ई प्रत्यय जोड़कर इसका निर्माण हुआ है। अधोलिखित में कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? छोटा, बड़ा, हरा, पीला, 2, 3 और राम लक्ष्मण। इसमें डी ऑप्शन सही, राम लक्ष्मण संज्ञा है न कि विशेषण है। इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? संख्यावाचक ए ऑप्शन सही है, 7, काला, रावण, खट्टा, ये गुणवाचक विशेषण है। वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष है, विशेष इसमें चुनना है, वह श्रेष्ठ उपासक या है। इसमें कौन सा आंसर सही होगा? वह उपासक है, कैसा? श्रेष्ठ उपासक है, तो इसमें विशेष होगा सी ऑप्शन, श्रेष्ठ। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष हैं? देखो निशान लगे हुए हैं, भले, दूसरा महान, उचित और संयम। क्या पूछा है? विशेषण और विशेष कितने? इसमें सही आंसर होगा सी, 4 विशेष हैं और 3 विशेषण है। सॉरी, इसमें डी ऑप्शन सही है, 4 विशेषण और 2 विशेष हैं। अगला है, यह गाय अधिक दूध देती है। वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? दूध की। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, प्रयुक्त विशेषण है, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक या परिमाणवाचक? इसमें कौन सा सही हो सकता है? इसमें बी ऑप्शन सही है, गुणवाचक। अब हम लोग 100वें क्वेश्चन की तरफ अग्रसर हैं। इसमें आज हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? उत्कृष्ट, निकृष्ट, धृष्ट या विषाद? इसमें डी ऑप्शन विशेषण नहीं है, विषाद नहीं है। इसकी व्याख्या विषाद विशेषण नहीं है, जबकि अन्य विकल्पों के रूप में प्रयुक्त शब्द विशेषण है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है और बाकी के लगभग 50 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी और कमेंट कीजिएगा। ओके, बाय।